Hello, this is me Sankar Jaikishan and I am going to teach you a new chapter today. And before teaching, you are most welcome to my YouTube channel. And I am going to teach you today past perfect tense, active and passive formation, Hindi to English form. Okay, come on, let's start. पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, आपको पता होगा आज मैं इस चीज को दो भाग में डिवाइड कर रहा हूं। इसके दो पार्ट्स को आप लोग ऐसे समझिए। दो पार्ट्स इस तरह से है कि फर्स्ट पार्ट आपका मैं एक्टिव ले रहा हूं, सेकेंड पार्ट मैं आप लोगों का ये पैसिव यहां पर बता रहा हूं। चलिए देखिए, तो ये जो एक्टिव फॉर्म होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, एक्टिव फॉर्म, और ये जो पैसिव फॉर्म होता है, इन दोनों ही चीजों को समझिए। एक्टिव फॉर्म एज यू नो आप लोग टेंस में ऑलरेडी पढ़े हैं, और उसी का हम लोग क्या करेंगे, पैसिव फॉर्मेशन पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव फॉर्मेशन। करेक्ट। तो आपके पास जो एक्टिव का आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन आपको पता होगा, आइडेंटिफिकेशन आई मीन इसका जो आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान है वो इस तरह से होता है। आइडेंटिफिकेशन इसका यानी आप कैसे सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिएगा, जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है। तो इसके लिए इसके आइडेंटिफिकेशंस को जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। और आप लोग टेंस में क्या पढ़े हैं, हिंदी फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूं, इसीलिए हिंदी टू इंग्लिश का फॉर्म हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए, चुका था ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। कुछ एंगल में या था भी आता है, ई थी, ए थे, आ था। और एक कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर आएगा, आप लोग कहीं कहीं पर ये देखे होंगे कि कुछ ऐसी भी किताबें होती है जिस किताब में इसको पास्ट इंडेफिनिट बताया गया है, ये या था को। तो मैं यहां पर आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग जब आइडेंटिफिकेशंस को देखे होंगे तो उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, ठीक है। और उसी टेंस में आप ये भी देखे होंगे कि या है भी आता है। तो ये किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये प्रेजेंट की जगह ओनली पास्ट हो गया। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या है होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बस करना क्या है, या के आफ्टर था, थी, थे, था। तो ये सारे आइडेंटिफिकेशंस ये एक्टिव में ही आएंगे जो पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करेगा। ओके, तो अब यहां पैसिव में देखिए, पैसिव के भी आइडेंटिफिकेशंस होंगे। इसके आइडेंटिफिकेशन को देखिए, आइडेंटिफिकेशन यानी क्रिया के अंत में जो है या, जा, चुका, था। एक चीज नोटिस कीजिएगा, जो भी पैसिव होता है ना उसमें ये जा जरूर आता है, ठीक है ना। या जा चुका था, इसी में आप देखेंगे ई जा चुकी थी, ये देखेंगे ए जा चुके थे। करेक्ट। अब इसी में यूनिट वाला भी जैसे है, आ जा चुका था। करेक्ट। ई जा चुकी थी। ये भी आइडेंटिफिकेशंस, ये जो आप देख रहे हैं ये पैसिव का हुआ। करेक्ट। तो जब ये आपके पास ये दोनों ही एक्टिव और पैसिव फॉर्म का आइडेंटिफिकेशंस यहां पर मौजूद है, तो अब मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं कि इसके जो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे वो देखिए कैसे होगा। इसके स्ट्रक्चर्स जो होंगे, मेरे कहने का मतलब है कि 1 to 6 फॉर्म्स जो बनेंगे इसके, वो कैसे बनेंगे।
और पैसिव का भी स्ट्रक्चर होगा 1 to 6 फॉर्म्स में। तो चलिए 1 to 6 फॉर्म्स, आई मीन अफर्मेटिव टू क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव तक का फॉर्मेशन जो होगा वो कैसे होगा। तो आपके पास ये जानना जरूरी है कि ये 1 to 6 जो आप देख रहे हैं ये 6 फॉर्म्स हैं, आपको ये 6 फॉर्म्स में पढ़ना होता है। तो चलिए आप इसके स्ट्रक्चर्स को देखिए। अब स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि यहां देखिए अफर्मेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस है आपका, तो हेड का यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये देखे आप, ये आपका एक्टिव में स्ट्रक्चर हुआ अफर्मेटिव का। अब अगर आप पैसिव में स्ट्रक्चर देखेंगे अफर्मेटिव का, तो सब्जेक्ट प्लस यू हैव टू ऐड हैड, एंड इफ सेंटेंस इज पैसिव you have to add here been into passive form, करेक्ट। उसके बाद आपको करना क्या है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जानिए कि कोई भी परफेक्ट टेंस क्यों ना हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों ही फॉर्म्स में क्या होता है कि V3 का ही यूज होता है। तो आप ये एक्टिव और पैसिव का फॉर्म देख रहे हैं, तो अफर्मेटिव फॉर्म एक्टिव में यहां है, अब पैसिव में आपका ये स्ट्रक्चर है। तो अब क्या है कि आपके पास नेगेटिव फॉर्म जब आएगा सेंटेंस का, तो उसको कैसे आप कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड लगाइएगा। आप चाहे तो यहां नॉट इसी में ऐड करके हेड एंड लिख सकते हैं, या नहीं तो आप नॉट को अलग कर दीजिए, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया निगेटिव का फॉर्म। किसका फॉर्म हो गया, निगेटिव का। ये किसका हो गया, अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव का। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये। अब क्या है कि इसमें भी आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, ऐसा नहीं कि हैड बीन के बाद आप नॉट ऐड कीजिएगा, नहीं, यहां पर करना क्या है, आपको हैड के बाद आपको नॉट को ऐड करना है, बिकॉज सेंटेंस इज नेगेटिव, सो यू हैव टू add here not, and after that you have to add been, then V3 and at last object। तो ये होगा निगेटिव का स्ट्रक्चर, करेक्ट। तो अब देखिए थर्ड नंबर जो इंट्रोगेटिव फॉर्म आएगा, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जब हिंदी सेंटेंस के बिगिनिंग में क्या लगता है, तो जिस टेंस का वो सेंटेंस है उस टेंस का जो एक्सिलरी वर्ब होता है वो एट फर्स्ट टर्न बैक हो जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं हैड है, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में आपको हैड लाना है शुरू में, प्लस करना है सब्जेक्ट, तब करना है V3, उसके बाद करना है ऑब्जेक्ट। तो ये आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म का बनेगा। इसका बनेगा इंट्रोगेटिव फॉर्म का, ठीक है। अब इस पैसिव में क्या करना है, पैसिव में यहां देख रहे हैं हैड है, तो पैसिव में भी अगर हैड शुरू में लाइएगा तो क्या कट आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लाना है। अब बीन जो पैसिव में लगता है वो सब्जेक्ट के आफ्टर यूज करना है, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट ले आना है। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पैसिव में। तो चलिए फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर जो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में जो आता है, तो उसमें करना क्या है, आपको हैड को एट फर्स्ट लाना है, क्या कट आउट होगा, सब्जेक्ट को लाना है, उसके बाद आपको नॉट ऐड करना है जिससे नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद आपको V3 लाना है प्लस ऑब्जेक्ट लाना है। ये स्ट्रक्चर आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म का, करेक्ट। अब इसमें देखिए, इसमें भी क्या करना है, हेड को यहां लाइए शुरू में, क्या के लिए कैंसिल आउट होगा क्या, तब सब्जेक्ट लाइए, उसके बाद आपको नॉट ऐड करना है, नॉट को ऐड कर दीजिए, पैसिव है तो बीन लाना है, बीन को यहां ऐड कीजिए, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट को लाइए। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्म यहां से स्ट्रक्चर में कंप्लीट होगा।
तो चलिए आगे भी स्ट्रक्चर्स हैं, मैं 6 फॉर्म्स स्ट्रक्चर को एक ही जगह पर इनपुट करके आपको इसका एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो चलिए 5th नंबर में चलते हैं। QW आई मीन क्वेश्चन वर्ड को एट फर्स्ट लाइए। उसके बाद आपको करना क्या है, एक्जिलियरी वर्ब को लाना है जो हेड है, तब सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद वर्ब लाना है, तो इस टेंस में भी 3 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस हुआ, करेक्ट। अब 5th नंबर में आपको पैसिव में क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लाना है, हेड को लाना है, सब्जेक्ट को लाना है, सब्जेक्ट के बाद पैसिव है तो बीन को ऐड करना है। ऐसा नहीं कि आप हेड बीन के बाद सब्जेक्ट दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। तो बीन के बाद आपको V3 लाना है, एट लास्ट आपको ऑब्जेक्ट को इनपुट कर देना है। तो ये तो स्ट्रक्चर बनाने के आपके रूल्स हैं। चलिए अब 6th नंबर में क्या करना है कि क्वेश्चन वर्ड को लाइए, हेड को भी लाइए। आप चाहें तो सब्जेक्ट के बाद यहां पर नॉट को लिखिएगा, या नहीं यहां नॉट नहीं लिखना है तो आप यहां हेड में भी नॉट लिख सकते हैं, हेडंट शॉर्ट फॉर्म में, करेक्ट। उसके बाद आपको V3 लाना है प्लस ऑब्जेक्टिव। तो ये क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव का टर्म स्ट्रक्चर का आपका कंप्लीट होगा। अब क्या है 6th नंबर में आपका क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव जो पैसिव में आएगा वो कैसे आएगा। क्वेश्चन वर्ड लाइए, हेड को लाइए, सब्जेक्ट को लाइए, उसके बाद क्या करना है आपको नॉट ऐड कर देना है, नॉट के आफ्टर आपको बिन को ऐड करना है, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट को ऐड कर देना है। तो ये क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव का टर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको मैं यहां से समझा रहा हूं कि आप सेंटेंस को कैसे सॉल्व कीजिएगा। आपके पास आइडेंटिफिकेशंस हो गया, आपके पास स्ट्रक्चर्स है, और 2 टर्म में ये बटा हुआ है। यहां से देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर आपका यहां से 6 फॉर्म्स में कंप्लीट हो रहा है। तो अब हम लोग चलेंगे इसके सॉल्यूशन के ऊपर, करेक्ट। आप स्ट्रक्चर को ऊपर में ध्यान से देख लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सेंटेंस पर जाएंगे। सेंटेंस में आपको 1 to 6 फॉर्म्स में समझा देता हूं। तो चलिए पहला है सोहन मुंबई से आ चुका था। ये कोई एक एक्शन है, जैसे आना एक एक्शन है, कोई काम है जो पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुका था ऑलरेडी। तो जब कंप्लीट हो चुका था तो ये श्योरली है कि अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशंस आप देखिए यहां से क्या मिलेगा आपको, एक्टिव वॉइस मिलेगा। ये एक्टिव का सेंटेंस होगा, करेक्ट, एक्टिव का होगा। तो चलिए मैं किसके बारे में कह रहा हूं, ये सोहन के बारे में कह रहा हूं। तो सोहन हो जाएगा हमारा यहां सब्जेक्ट सोहन, और पास्ट परफेक्ट है तो आपको इसमें हेड लाना है, उसके बाद V3 करना है, ठीक है ना। तो V3 करना है तो आना का V3 तो आपको पता ही होगा, कम कैम कम, ये थर्ड फॉर्म है। उसके बाद क्या है, मुंबई से, किसी जगह से अगर आया है तो मुंबई उसके साथ चल के नहीं आई है, तो किसी जगह से हटा है तो हटने की स्थिति में फ्रॉम प्रीपोजिशन को हम ऐड करते हैं, फ्रॉम मुंबई, करेक्ट। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट है। अब इसी में देखिए मैं बेसिकली पैसिव पर फोकस करूंगा, क्योंकि आप पैसिव का पढ़ रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश फॉर्म, ठीक है ना। तो एक्टिव तो ऑलरेडी आप लोग टेंस में पढ़े हुए हैं, तो पैसिव कैसे हम सॉल्व करेंगे हिंदी टू इंग्लिश के फॉर्म में, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप वो वाला टर्म देखिए, करेक्ट। तो चलिए मैं यहां लिख रहा हूं, आप इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए। सिर्फ 2 चोर गिरफ्तार किए जा चुके थे। अब गिरफ्तार कोई स्वयं तो होता नहीं, किसी के द्वारा वो गिरफ्तार किया गया,
ये जा चुके थे, ए जा चुके थे, श्योरली ये पार्ट जो है पैसिव का होगा, ठीक है ना। तो पैसिव का होगा। किसके बारे में कह रहा हूं मैं? सिर्फ दो चोर। तो चलिए यहां से लिखिए सिर्फ दो चोर, ओनली दो चोर, टू थीव्स। अब क्या है कि ये सब्जेक्ट फॉर्म आपका इधर आ गया। अब पैसिव का सेंटेंस है तो आपको ऊपर के स्ट्रक्चर में देखिए पैसिव में हैड बीन होगा, तो हैड बीन। अब गिरफ्तार किए जा चुके थे, इसका आपको करना है पैसिव, तो अरेस्ट होता है तो V3 हो जाएगा अरेस्टेड। कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आप लोग थर्ड नंबर में देखिए, यहां से उसका घर नहीं बेचा जा चुका था। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन से पहचानिए, आ जा चुका था, पैसिव होगा। पैसिव होगा तो किसके बारे में कह रहा हूं? उसके बारे में नहीं कह रहा हूं, उसका घर के बारे में कह रहा हूं। तो उसका घर, आप जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइएगा तो हो जाएगा हीज हाउस, कंप्लीट। अब क्या है कि पैसिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है तो आपको करना क्या है? हेड को लाना है। आज जब नहीं है तो आपको यहां नॉट को ऐड करना है। अब पैसिव है तो नॉट के बाद आपको बिन ऐड करना है, और बिन के बाद आप स्ट्रक्चर में देखिएगा तो V3 होगा, और यहां सेल का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के अकॉर्डिंग आप चूज कीजिएगा तो आपको सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड लिखना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये अब सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं है। चलिए थर्ड नंबर हो गया। अब इसी में मैं 4 नंबर में एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। क्या आप लोगों को पार्टी में बुलाया, क्या आप लोगों को पार्टी में बुलाया जा चुका था? क्या आप लोगों को पार्टी में बुलाया जा चुका था? तो या जा चुका था पैसिव होगा ना, श्योरली पैसिव होगा। और इस पैसिव के अकॉर्डिंग आपको यहां पर क्या देख रहे हैं, सेंटेंस के बिगिनिंग में क्या है, क्या लगा हुआ है। तो आपको एक्सिलरी वर्ब बिना देखे समझे क्या है, सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस के साथ जो एक्टिव है या पैसिव है उसका जो एक्सिलरी वर्ब है उसको शुरू में इनपुट कर दीजिए। ये क्या यहां से 100% कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सोचना नहीं है कि इस क्या के लिए क्या होगा, सिर्फ इतना समझिए कि किस टेंस का ये सेंटेंस है, इस टेंस का एक्सिलरी वर्ब क्या है, उस एक्सिलरी वर्ब को यहाँ इनपुट कीजिए, क्या यहाँ से कैंसिल आउट। ऐसा नहीं कि शुरू में क्या है और आप यहाँ व्हाट लिख दीजिए, तो गलत हो जाएगा। अब क्या है, आप लोगों को, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं तो आप लोग इसमें सब्जेक्ट हुए, तो सब्जेक्ट हमको लिखना है यू। आप पैसिव है तो सब्जेक्ट के आफ्टर हमको ऐड करना है बिन, तो हैड यू बिन। अब क्या है, बुलाया जा चुका था, यानी बुलाया जा चुका था कहने का मतलब है कि किसी को अगर आप बुलाते हैं तो उसका मतलब होता है कॉल इन, और V3 हो जाता है कॉल्ड इन, करेक्ट, कॉल्ड इन। अब क्या है, पार्टी में, यहां से आप में देख रहे हैं, ये जो बुलाना का मीनिंग जो यहां कॉल हुआ है, अब कॉल के साथ इन प्रीपोजिशन लगता ही है, उसके बाद अगर किसी ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो ऐसा नहीं कि आप फिर से यहां पर उस प्रीपोजिशन के लिए इन लगा दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि किसी चीज में बुलाना का मीनिंग होता है कॉल इन।
अब जैसे किसी को बुलाना का भी मीनिंग होता है कॉल इन, डॉक्टर को बुलाओ, कॉल इन अ डॉक्टर, तो कॉल इन होगा, बट कॉल इन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें अगर मे लगा हुआ है तो ऐसा नहीं कि उस मे के लिए आप फिर से इन लगा दीजिएगा। ये एक इन जो है ना, ये दोनों में सब्स्टिट्यूट का काम करता है। एक तो इस वर्ब को फ्रेजल वर्ब बनाता है, और दूसरा अगर किसी ऑब्जेक्ट में मे लगा हुआ है तो उसके लिए भी वही उस ऑब्जेक्ट को हेल्प करके उस मे का मीनिंग क्रिएट कर देता है। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि फिर से इन यहां लगाइएगा। कॉल इन द पार्टी, पार्टी में हमेशा द लगाइएगा। चलिए, तो अब यहां से मैं 5th नंबर का सेंटेंस लिख रहा हूं, उसको भी समझिए आप। क्या चार आतंकवादियों को जंगल से गिरफ्तार नहीं किया जा चुका था। अब ये यहां देखिए शुरू में क्या लगा दिया है, या जा चुका था। यहां से देखिए आप पैसिव टर्म को ये इंडिकेट कर रहा है, ये पैसिव को इंडिकेट कर रहा है। तो इस शुरू में जो क्या देख रहे हैं बिगनिंग में, इसके लिए आप यहां पर ऐड कीजिए हैड, उसके आफ्टर आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां से देखिए चार आतंकवादियों को, ठीक है, एड 4 टेररिस्ट्स। अब क्या है, नहीं भी लगा हुआ है तो यहां ऐड कीजिए नॉट। अब क्या क्या, नॉट के बाद आप पैसिव सेंटेंस को सॉल्व कर रहे हैं तो यहां बिन को ऐड कर दीजिए, नॉट बिन। अब गिरफ्तार करना यहां देख रहे हैं आप, वर्ब है यहां गिरफ्तार करना, तो आप जानते हैं अरेस्ट होता है, अरेस्टेड। अब क्या है, जंगल से, ठीक है, फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये बन जाएगा आपका। और 6 नंबर में देखिए, उस बूढ़े आदमी को जेल में क्यों डाला जा चुका था, ठीक है, डाला जा चुका था। अब देखिए किस, क्यों, यहां क्यों देख रहे हैं, आपका सेंटेंस तो पैसिव है, अब क्यों से क्वेश्चन हो रहा है तो उसी के लिए लिखिए आप व्हाई, और व्हाई के बाद आप यहां पर ऐड कीजिए हैड, उसके बाद आप चूज कीजिए सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है उस बूढ़े आदमी, दैट माने उस हो जाएगा, ओल्ड मैन। तो देखिए व्हाई हैड दैट ओल्ड मैन, पैसिव है यहां पर आप लेकर आइए बिन। अब क्या करना है, V3, ठीक है, तो यहां डालना देख रहे हैं, मतलब कि उसे जेल में डाल दिया गया, तो यहां डालना का मतलब पुट हो जाएगा, ठीक है, इन द जेल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आप कुछ एंगल में कहीं कहीं आप ये देखिए कि कीप होता है उसका 3 कैप्ट, तो कैप्ट का मतलब हो जाता है क्यों रखा जा चुका था, और डाला जा चुका था यानी उसको जेल में ही रखा गया था, तो इसीलिए आप
इस पर अपना सेंस लगा सकते हैं। तो चलिए 6 नंबर से 7 नंबर में चलिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। मेरे गांव में, मेरे गांव में 2010 ईस्वी से पहले एक सार्वजनिक भवन कैसे नहीं बनाया जा चुका था। ठीक है, या जा चुका था। तो कैसे नहीं, कैसे के लिए आप क्या लिखिएगा, कैसे के लिए आपको ऐड करना है हाउ। आपका ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव। ठीक है ना। तो हाउ जो कि क्वेश्चन वर्ड यहां से आ गया, उसके बाद आपको एक्सिलियरी वर्ब सेलेक्ट करना है। हाउ हैड, मेरे गांव में, यहां प्रीपोजिशन कनेक्टेड है, ऑब्जेक्ट पार्ट हो जाएगा। 2010 ईस्वी से पहले, इसमें भी प्रीपोजिशन कनेक्ट है, टाइमिंग है, ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक सार्वजनिक भवन, देख रहे हैं ये वाला पार्ट है सब्जेक्ट आपका। ठीक है, पब्लिक हाउस, सार्वजनिक भवन का मतलब हो जाएगा अब पब्लिक हाउस। अब इसी में आप देखिए यहां पर नहीं भी लगा है, तो आप स्ट्रक्चर में देखिएगा तो क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट नॉट आएगा। नॉट के बाद आपको V3 करना है। ठीक है, तो बनाना का यहां पर हो जाएगा, बिल्ड माना बनाना होता है, तो आपको करना है यहां बिल्ड। ठीक है, तो हाउ हैड अ पब्लिक हाउस नॉट, और यहां पर नॉट के बाद आपको बीन ऐड करना था, सॉरी यहां पर बीन ऐड करना था, नॉट बीन बिल्ट। अब देखिए यहां दो ऑब्जेक्ट हैं, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में प्रीपोजिशन है ना। तो मेरे गांव में, इन माय विलेज। अब है 2010 ईस्वी से पहले, ये से पहले देख रहे हैं, से पहले का मीनिंग होता है बिफोर, बिफोर 2010। तो ये जो अभी आप लोग देखे, ये हिंदी टू इंग्लिश का मैंने नॉर्मल सा सेंटेंस ले करके आप लोगों को समझाया। क्योंकि ये बिगनिंग पोजीशन है तो इसीलिए इसमें मैंने बहुत हल्का सेंटेंस लेकर के आप लोगों को समझाया है। एडवांस पैकेज जो होगा, एडवांस पैकेज भी मैं इसका समझाऊंगा। तो ये नॉर्मली सेंटेंस मैं आप लोगों को अभी बताया हूं, आप इतना की तैयारी कीजिए, उसके बाद मैं फिर से आप लोगों को एडवांस पैकेज बताऊंगा। ये नॉर्मल पैकेज है, इसमें कोई ज्यादा भारी भरकम चीज मैंने नहीं बताई है। तो नॉर्मल सेंटेंस है, इसको पहले सीखिए आप लोग। थैंक यू।